गुड इवनिंग क्लास 10th। आपका जो चैप्टर है कार्बन कंपाउंड्स, इसका मेजर पोर्शन आपका डिलीट हो चुका है और हार्डली ये चैप्टर आपका 4 या 5 लेक्चर्स का है ना। तो आपको बेसिकली जो होमोलोगस सीरीज है वहाँ तक ये चैप्टर आपको करना है। तो देखिए, टॉपिक है आपका आज का वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर का मीनिंग होता है कार्बन का जो नेचर है बिल्कुल यूनिक क्यों है, बहुत ज़्यादा इसके नेचर में डाइवर्सिटी क्यों है, मतलब ये और एलिमेंट से अलग क्यों है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, नियॉन, आर्गन, इन सबसे अलग क्यों है कार्बन। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो केमिकल कंपाउंड्स हैं दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कार्बन। 2 रीजन्स हैं। फर्स्ट रीज़न आपका है कार्बन शो टेट्रावैलेंसी एंड सेकंड रीज़न है कैटेनेशन पावर। दोनों मैंने आपको पढ़ा दिया है, दोनों बहुत डिटेल में पढ़ाया मैंने। कार्बन टेट्रावैलेंट एटम है एंड कैटेनेशन पावर शो करता है, बट दोबारा देख लीजिए एक बार, है ना। कार्बन शो टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी का मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है एंड 2,4। इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एंड टू कंप्लीट द ऑक्टेट कार्बन कैन फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड with other atoms. Due to this reason, we can call carbon is a tetravalent atom. कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, ये दूसरे कार्बन के साथ बना सकता है, किसी दूसरे एटम के साथ बना सकता है, कोई भी एटम हो। तो कार्बन इज अ सिंगल एटम विच कैन फॉर्म बॉन्ड विद 4 बॉन्ड्स विद डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, मे बी विद कार्बन ऑल्सो। इसीलिए कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स आपको नेचर में मिलते हैं। सेकेंड रीजन कैटेनेशन पावर। Carbon atoms can attach itself and form a different length of long carbon chain. कार्बन के एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच होकर डिफरेंट लेंथ वाली कार्बन चेन को क्रिएट कर सकते हैं। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड कैटेनेशन पावर। ये कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी है। ऐसी प्रॉपर्टी और किसी एटम में हमें ऑब्जर्व नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि दूसरे एटम्स का हो सकता है साइज बड़ा हो, इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो, तो कार्बन में ये स्पेशल प्रॉपर्टी है। क्यों? कार्बन का साइज छोटा भी है, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा है, सो डैट एटम्स कैन अटैच ऑन ईच अदर। सो ड्यू टू द कैटेनेशन पावर कार्बन कैन फॉर्म अ डिफरेंट लेंथ ऑफ कार्बन चेन एंड ड्यू टू दिस रीजन ऑल्सो द वेराइटी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन नेचर। तो अगर बोर्ड एग्जाम में पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, तो आपको लिखना है कार्बन का जो बिहेवियर है बहुत डिफरेंट है अदर एलिमेंट से। इसके बिहेवियर में डाइवर्सिटी है, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। वो डाइवर्सिटी क्यों है? इन 2 की वजह से। सही है, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ना। देखिए बेटा, आगे टॉपिक आता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो लास्ट टॉपिक आपका होमोलोगस सीरीज है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है अगर ये नहीं पढ़ोगे यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज समझाने के लिए मुझे पढ़ाना पड़ेगा आपको। ये सिलेबस में आपके नहीं है ना, पढ़ लोगे नॉलेज के लिए, अच्छा है। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं विच कंटेन कार्बन। ऐसा कोई भी कंपाउंड विच कैरी कार्बन आर जनरली कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वेन एवर ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न दे प्रोड्यूस ब्लैक कलर स्मोक। अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करोगे तो वो ब्लैक कलर का स्मोक जनरली करेगा। वैक्स, पैराफिन, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा, दे ऑल बर्न, दे क्रिएट अ सूथी फ्लेम इन व्हेन दे बर्न इन लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है? इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, सिंपल पूछ ले आपसे व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक्सेप्शन है कुछ। एक्सेप्शन क्या है? कार्बोनेट, कार्बाइड्स। ये अगर किसी में कार्बोनेट है तो कार्बन तो यहाँ भी होता है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। एक केमिकल होता है कार्बाइड, ये भी नहीं है। कार्बाइड का फॉर्मूला होता है बेटा CaC2, C2-2 आयन को बोलते हैं कार्बाइड। सही। तो कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बाइड्स, कोई भी कार्बाइड हो सकता है, कैल्शियम कार्बाइड, मैग्नीशियम कार्बाइड, सोडियम कार्बाइड। कार्बाइड आयन क्या है? C2-2, है ना। तो ये सब एक्सेप्शन है। इन्हें छोड़कर 99% केस में एनी काइंड ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन आर जनरली कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। 2 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके नेचर में होते हैं। एक है
सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। कई बार हम इसको बोलते हैं ये भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कभी ये भी पूछ ले आपसे भूले भटके तो एक ही चीज़ है, टेंशन मत लेना, है ना। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कई बार इसको ऐसे ही बोल देता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब नाम देखो, हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक और स्पेशलिटी होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी होता है 99.99% केस में। सही है, 100% नहीं बोल रहा हूँ, बट आपके 10th के अकॉर्डिंग बोले तो 100% हो सकता है, बट 11th-12th में आप बात करोगे तो 99.99% ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैरी कार्बन एंड हाइड्रोजन। दैट्स वाई दीज कंपाउंड्स ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। नाम सुनो, हाइड्रोकार्बन, द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन and only hydrogen and maybe one or two other atoms are called hydrocarbon। टू कैटेगरी के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या टू टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। नंबर 1 है आपके सिलेबस में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड नंबर 2 अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड में एग्जाम्पल है आपका एल्केन, नाम देख लो। अनसैचुरेटेड में एग्जाम्पल है आपका एल्कीन एंड एल्काइन। अब डेफिनेशन देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, हाइड्रोकार्बन विच कैरी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ऐसे हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ओनली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जैसे ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, उन्हें हम बोलते हैं एल्केन। तो मतलब अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के बीच में ओनली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो, देन वी कॉल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल है एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। डिटेल बताऊंगा मैं। एन का मतलब क्या है? एन का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन। मैं करके दिखाऊंगा अभी डिटेल में, है ना। सही है। अनसैचुरेटेड किसको बोलोगे? ऐसे हाइड्रोकार्बन विच कैरी डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। सही है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन एटम के बीच में या तो डबल बॉन्ड होता हो या ट्रिपल बॉन्ड होता हो। अब जरूरी नहीं कि सारे डबल बॉन्ड हो सारे ट्रिपल बॉन्ड हो, एटलीस्ट 1 होना चाहिए। बाकी सब सिंगल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कम से कम सिंगल एक बॉन्ड, कम से कम 1 बॉन्ड आपका या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आप क्या बोलोगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एटलीस्ट 1 आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल है एल्कीन एंड अल्काइन। एल्कीन में क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। अल्काइन में क्या होता है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। सही है। अब मैं डिटेल बताता हूँ इसका कैसे आप करोगे इसको। देखिए बेटा, आपके हाइड्रोकार्बन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एल्केन, एल्कीन एंड अल्काइन। सही है। सिलेबस से हट गया है, और पढ़ा क्यों रहा हूँ, होमोलोगस से ही समझ में तभी आएगा आपको, है ना। तो थोड़ा समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है एक्स्ट्रा पढ़ने में। एल्केन कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है? इन विच कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट। सही है। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है। कैसे होगा मैं सब बताऊंगा। सफिक्स इसके नेम के एंड में, सफिक्स का मतलब एट एंड, नेम के एंड में एन लगता है, ANE। अब क्यों लगता है? यहाँ से याद कर लो। एल्केन नाम में लग रहा है पीछे एन। एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड। इसको फॉर्म करने का फॉर्मूला क्या है? CnH2n। अब बहुत सिंपल है ट्रिक। CnH2n+2, तो 2 हटा दो यहाँ से, तो क्या बचा? CnH2n। 2 और कम कर दो तो क्या बन जाएगा? CnH2n-2। तो एक पैटर्न है, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। तो अगर आपने एल्केन का जनरल फॉर्मूला लर्न कर लिया, मतलब अगर आपको एल्केन का पता है जनरल फॉर्मूला कि CnH2n+2, तो एल्कीन का क्या करना है? 2 कम करो, CnH2n। एल्काइन में क्या करना है? 2 और कम कर दो, तो CnH2n-2। अब देखिए फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। फॉर्मूला बनाने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। C1 लिखा हुआ है। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 1 कार्बन है तो आप बोलोगे मीथ, METH। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में
अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 कार्बन है तो आप क्या बोलोगे? ईथ, ETH, ये लिखा हुआ है ईथ। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 कार्बन है तो आप बोलोगे प्रॉप। 4 कार्बन है ब्यूट, BUT। 5 कार्बन है पेंट। 6 कार्बन है तो हेक्स। 7 कार्बन है हेप्ट। 8 कार्बन है ऑक्ट। 9 कार्बन है नॉन एंड 10 कार्बन है डेक। आपके 10th के जो सिलेबस में है 6 तक ही है, थे, हैं क्या? अब देखो, जैसे आपको C1 वाला बनाना है ना, तो ये मैं एग्जाम्पल लेता हूँ एल्केन का। क्लियर? अब जैसे N की वैल्यू मैंने रखा यहाँ 1, क्या हो जाएगा? C1 H2 इंटू 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा बेटा? CH4। अब CH4 में C1 को क्या बोलते हैं? मीथ। आप क्या लिख दोगे? मीथ, और पीछे क्या लग जाएगा? A। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मीथेन। तो आपसे कोई पूछता है मीथेन का फॉर्मूला क्या है, तो CH4। जैसे देखो, आपसे बोलता है N = 3 से लेकर बनाओ, तो क्या हो जाएगा? C3 2 इंटू 3 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा बेटा? C3H8। क्लियर? अब क्या बोलोगे? C3 को क्या बोलते हैं? प्रॉप। पीछे क्या जोड़ देना है? एन, तो क्या बन जाएगा? प्रोपेन। तो ऐसे फॉर्मूला बनाने होते हैं। CH4 को क्या बोल दोगे आप? मीथेन। C3H8 को क्या बोल दोगे? प्रोपेन। तो सारा खेल इसका है। C1 का मतलब मीथ, C2 का मतलब ईथ, ये सब ध्यान रखना है ना। कुछ और बना के बता रहा हूँ आपको, है ना। देखिए, जैसे यहाँ बोलता है ईन। अब एक पैटर्न है, देखो, जैसे मैं एक लिख भी देता हूँ, ये C3H8। आप खुद पहचानना पैटर्न क्या है। अब जैसे आपसे बोला N = 2, N = 1 वाला नहीं बनेगा, क्योंकि सबसे छोटा वाला जो एल्कीन है वो क्या होता है? 2 कार्बन वाला। तो N = 2 लिखा आपने, तो फॉर्मूला क्या है? Cn, तो क्या लिख दोगे? C2H2 इंटू क्या हो जाएगा? C2H4। क्लियर है? C2H4। ऐसे ही बोल, आप देखो इसको नेम, C2 का मतलब क्या है? ईथ, तो हम क्या लिख देंगे? ईथ। पीछे क्या लिख दोगे? ईन, क्या बन जाएगा? ईथीन। आपको बोला N = 4, तो क्या हो जाएगा? C4H2 इंटू 4 C4H8। क्या हो जाएगा? C4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट। पीछे क्या लग जाएगा? ईन, ब्यूटीन। सही है। अब आते हैं स्ट्रक्चर पर। आपसे बोलते हैं C3H8 का स्ट्रक्चर बनाओ, तो यहाँ देखो C3H8, नाम क्या हुआ आपका? प्रोपेन। अब सुन लो मेरी बात, प्रोपेन, प्रोपेन में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो आप कैसे लगाओगे? 1 2 3। कार्बन के कितने हैंड होते हैं? 4 हैंड, तो आप कितने गिनोगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ लगा दो हाइड्रोजन, ये बन गया प्रोपेन। प्रैक्टिस करोगे क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। अब आप सोचोगे कि एग्जाम में तो नहीं आ रहा है, मैं क्यों पढ़ूँ? तो अभी नहीं आएगा तो आगे आएगा वो 11th में। देखिए, C4H8 बोला, ब्यूटीन है, डबल बॉन्ड है, तो पहले क्या करना है? 4 कार्बन बनाना है। ये इथीन हटाता हूँ और स्पेस मिल जाएगा हमें, है ना। तो पहले क्या करना है? 4 कार्बन लगाना है, 1 2 3 4। अब डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड कहीं भी लगा दो एक जगह, आपकी जहाँ मर्जी है लगाओ। ये लगा दी मैंने डबल बॉन्ड। अब कार्बन की 4 वैलेंसी काउंट करो, 1 2 3 4, 1 2 3 हो गई। 1 और लगाना है बॉन्ड, ये 1। अब ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ क्या लगा देना है? हाइड्रोजन। ये बन गया आपका ब्यूटीन का स्ट्रक्चर, ये ब्यूटीन। सही है। तो ऐसे प्रैक्टिस करना 6 7 बनाने की। मीथेन से स्टार्ट करके, C1 से स्टार्ट करके C10 तक सबके बनाना, एल्केन के बनाना, एल्कीन के बनाना, एल्काइन के बनाना। एक एल्काइन बना रहा हूँ मैं आपके सामने, है ना। जैसे बोला N = 3, तो क्या हो जाएगा? C3 2 इंटू 3 माइनस 2, क्या हो जाएगा? C3H4। C3 को क्या बोलते हैं? प्रोप। पीछे क्या जुड़ जाएगा? पाइन, क्या बन जाएगा? प्रोपाइन। स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? 1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, कहीं भी एक जगह लगाना। ये लगा दिया मैंने ट्रिपल बॉन्ड। काउंट करें कार्बन की वैलेंसी, 1 2 3, ये 4।
1 2 3 4, तो यहाँ कुछ नहीं लगाना है क्योंकि 4 वैलेंसी ऑलरेडी हो गई है। 1 2 3 4, ये H H H ये H, ये प्रॉपर है। तो ये सब मैंने आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया है। आपको क्या करना है, एल्केन, एल्कीन और अल्काइन, इन तीनों के एग्जाम्पल्स आपको 5 तक बनाने हैं। प्रैक्टिस करना, मज़ा आएगा करने में। आगे देखो बेटा, आगे हम आते हैं एक टॉपिक पर। देखिए बेटा, एक ट्रिक बताता हूँ एल्केन, एल्कीन, अल्काइन की, जो मैं पढ़ाता हूँ 11th-12th क्लास में। आपको बताता हूँ ट्रिक। अगर आपने ध्यान दिया हो तो एल्केन में क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 2 मोर देन डबल ऑफ कार्बन। हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा है। जैसे मैंने बोला कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, कार्बन का डबल, मतलब 2 2 4 और 4 + 2 6। तो एल्केन में क्या होता है, हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा होता है। मैं करके दिखाता हूँ, देखिए। जैसे मैंने लिखा C2H, 2 का डबल क्या हो जाएगा 4 एंड 4 + 2 6, ये बन गया C2H6। मैंने लिखा C3, 3 का डबल क्या हो जाएगा 6 + 2 8 H8। मैंने लिखा C4, 4 का डबल 8, 8 + 2 10। मैंने लिखा C5, 5 का डबल 10, 10 + 2 12। अब नाम की बात करें, C2 को हम क्या बोलते हैं, ईथ, पीछे क्या लग जाएगा ए, ये ना ए, यहाँ से पता लगेगा क्या लग जाएगा, प्रोपेन, क्या लग जाएगा ब्यूटेन, और क्या लग जाएगा पेंटेन। सही है। अब देखो यहाँ क्या है, एल्कीन में हाइड्रोजन का नंबर कार्बन का जस्ट डबल, मतलब हाइड्रोजन क्या है, कार्बन का जस्ट डबल है। अब यहाँ दिमाग लगा लो, 2 कम कर दो, यहाँ से 2 2 कम होता है ना, सिंपल। डबल से 2 ज़्यादा है तो 2 कम कर दो, डबल हो जाएगा। डबल से भी 2 कम है तो देखो 2 लेस देन आ रहा है, तो C2H6 का क्या बन जाएगा यहाँ, C2H4। डबल करना है ना, C3H6, C4H8, C5H10। लो जी, कितना आसान है। तो ट्रिक है ये बनाने की। अब यहाँ देखो, हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के डबल से 2 कम, अब इसमें से भी 2 कम कर दो, क्या हो जाएगा C2H2, C3, 3 का डबल कितना होता है 6, 6 - 2 4। ये ट्रिक याद रखोगे, खत सॉल्व हो जाएगा। C4, 4 का डबल क्या है 8, 8 - 2 6, 5 का डबल क्या है 10, 10 - 2 8। लो जी, सही है। तो ये थे आपके एल्केन, एल्कीन एंड अल्काइन, जो मैंने आपको ट्रिक से समझाया। अब जैसे आपको बोल देता है ईथेन, ईथीन और इथाइन, इनके इलेक्ट्रॉन डॉट बनाइए, बोल दें, बोले बैठ के आपके स्कूल में पढ़ा दें, और आपको इलेक्ट्रॉन डॉट बनाना है। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। ईथेन कौन है, ए आ रहा है पीछे, एल्केन है। ईथेन में कितने काम होते हैं C2। हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा, डबल से 2 ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा 2 का डबल 4, 4 + ये 6। इलेक्ट्रॉन डॉट C, सिंगल बॉन्ड ही होता है, 1 2 3 4 H H H 1 2 3 और ये 4। और जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड लगाया है वहाँ क्या लगा दो, 2 डॉट लगा दो। सिखा रखा मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट बनाना, ये कितना आसान है इलेक्ट्रॉन डॉट। ये कब है, अगर एग्जाम में आ ही जाए, बियॉन्ड सेफर साइड, इसलिए पढ़ा रहा हूँ टॉपिक। ये इलेक्ट्रॉन डॉट बन गया ईथीन का। ईथीन का बनाना है, ईथीन कौन है, एल्कीन है। एल्कीन में क्या होता है, हाइड्रोजन का नंबर कार्बन का जस्ट डबल, तो क्या हो जाएगा C2। ओहो, बोर्ड भी ज़्यादा है, बोर्ड को भी नींद आने लगी है। C2H4, बॉन्ड कौन सा हुआ, डबल बॉन्ड, ये लो जी डबल बॉन्ड। काउंट कर लो कार्बन की 4 हैंड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या लगा देंगे हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन डॉट बनाना है, नो प्रॉब्लम, बन जाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट, सिंपल है। सिंगल डॉट का मतलब ये सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स की, और 4 ये 2 डॉट, ये 2 बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड, ऐसे ये H, ये इजी है बनाना इलेक्ट्रॉन डॉट। इथाइन ट्रिपल बॉन्ड है,
हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के डबल से 2 कम, कार्बन का डबल क्या होगा 4, 4 से 2 कम ये 2, कौन सा बॉन्ड आएगा ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 ये 4 ये 4, सही है। कार्बन ये डॉट H, बॉन्ड 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 कार्बन ये इलेक्ट्रॉन डॉट, सही है। तो ये मैंने टॉपिक आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया है हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। अब हम लास्ट टॉपिक देखते हैं अपना होमोलोगस सीरीज। देखिए बेटा, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखिए आपका होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या है? सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप। अब आप बोलोगे फंक्शनल ग्रुप क्या चीज़ है? फंक्शनल ग्रुप वो चीज़ होती है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करती है। जैसे देखिए, हमने बोला एल्केन, एल्केन के सारे बॉन्ड कौन से बॉन्ड हैं? सिंगल बॉन्ड है। तो ऑल द बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड। तो ये सिंगल बॉन्ड क्या है? वो डिसाइड करता है एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। अगर हम बोलते हैं एल्कीन तो बॉन्ड कौन सा होता है? डबल बॉन्ड। तो ये डिसाइड करेगा एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो एल्कीन के लिए फंक्शनल ग्रुप कौन हो गया? डबल बॉन्ड। अल्काइन के लिए फंक्शनल ग्रुप कौन हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। सिमिलरली कुछ और फंक्शनल ग्रुप सिलेबस में थे आपके, हट गए, मैं बता रहा हूँ, फिर भी देख लीजिए, काम की चीज़ है। जैसे एल्कोहल, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं एल्कोहल वाले, एल्कोहल जानते हो आप, शराब वगैरह आती है मार्केट में, तो एल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप होता है OH। एक होता है आपका कीटोन, कीटोन भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप होता है CO। एक होता है एल्डिहाइड, यहाँ होता है फंक्शनल ग्रुप CHO। एक होता है आपका हेलोजन, यहाँ फंक्शनल ग्रुप होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें विनेगर आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, सही है। तो ये पहले सिलेबस में थे, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, समझा कि बोल रहा हूँ। तो ये सब फंक्शनल ग्रुप है। एल्कोहल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं? OH पर। तो OH क्या है? एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। कीटोन की प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती हैं? CO पर। तो CO क्या है? उसका फंक्शनल ग्रुप है। मतलब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्पेशल ग्रुप ऑफ एटम और द स्पेशल एटम which decide chemical properties of an organic compound is called functional group, सही है। देखिए, अब जैसे एल्केन में बोला मैंने, तो एल्केन में सारे बॉन्ड क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड है। तो अब अगर आप बोलोगे तो आप डेफिनेशन देखो, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कैरी सेम फंक्शनल ग्रुप। आप बोलोगे सेम कैसे हुआ? तो सब में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो मैंने लिखा मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं होमोलोगस सीरीज की? तो प्रॉपर्टी नंबर 1 ध्यान से देखना, CH4 और C2H6 इसके बीच में जो गैप है वो गैप होता है बेटा CH2 का। C2H6 में से माइनस करो, इसके बीच में भी गैप कितना है? CH2 का। इसके बीच में भी गैप कितना है? CH2 का और CH2 का। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है होमोलोगस सीरीज के मेंबर की? मेंबर्स के बीच में जो गैप होता है फॉर्मूला में, वो गैप होता है CH2 का। मतलब ईच मेंबर इज डिफर बाय फॉर्मूला ऑफ CH2। मतलब होमोलोगस सीरीज के ईच मेंबर के बीच में जो गैप होता है फॉर्मूला का, वो होता है फॉर्मूला गैप CH2। प्रॉपर्टी नंबर 2, मास के टर्म में जो गैप होता है वो गैप होता है 14 AMU। 14 AMU क्यों होता है? कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 2 × 1 14। मतलब ईच मेंबर के बीच में 14 AMU का गैप है। प्रॉपर्टी नंबर 3, एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीज। जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं वैसे वैसे आपके मेंबर का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। अब जैसे क्वेश्चन आया, आपको क्वेश्चन पूछा बोर्ड में, C3H8 और C5H12 इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है? तो आप बोलोगे C5H12 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। विच वन इज हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट?
C5H12 का है। क्यों? बिकॉज C5H12 कैरी मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सही है, तो ये ध्यान रखना, ये होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सही बेटा, तो एक बार और रिकॉल कर लो, क्या क्या बताया मैंने। होमोलोगस सीरीज का डेफिनेशन है, ईच मेंबर के फॉर्मूला में किसका गैप है, CH2 का। मास के टर्म में कितना गैप है, 14 AMU। टॉप से बॉटम चलोगे, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, मोलर मास विल इंक्रीज। एज द मोलर मास इंक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। स्पेशली बॉइलिंग पॉइंट है आपके सिलेबस में, मेल्टिंग भी नहीं है तो हटा देता हूँ उसको, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, तो आपसे पूछा आउट ऑफ प्रोपेन एंड पेंटेन विच वन इज हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट, तो आप बोलोगे पेंटेन विल कैरी हायर बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज पेंटेन कैरी हायर मोलर मास एंड मोर नंबर ऑफ कार्बन। एक और चीज पूछता है कई बार, होमोलोगस सीरीज के मेंबर की, ये जो मेंबर्स हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं या डिफरेंट होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है या डिफरेंट होती है, ये क्वेश्चन बोर्ड का, ये भी इंपॉर्टेंट है। द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, तो आपको लिखना है दे ऑल शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन फंक्शनल ग्रुप। They all carry same functional group, single bond. That's why they all show same chemical properties. अब physical में है, they all show different physical properties. Chemical properties तो same है लेकिन physical properties अलग अलग है। क्यों? क्योंकि each member having different molecular mass, each member having different number of carbon, different type of carbon chain. तो कार्बन चेन का लेंथ अलग अलग होने से, मोलर मास अलग अलग होने से, सही है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है। सही है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्मेल, फिजिकल स्टेट, ये सब फिजिकल पॉइंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ना। तो ये ध्यान रखना। सो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस आपका चैप्टर कंप्लीट होता है कार्बोनेट्स कंपाउंड। फिर भी कुछ और रह गया हो, आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया हो, you call me personally, you message me personally, we will discuss in detail. Okay beta, thank you and have a nice day.